हरे कृष्णा। मृत्यु तो सम्मान है, मृत्यु तो सम्मान है, इस जीवात्मा को वरदान है। हर बार जीवात्मा का सर्जन होगा, हर बार जीवात्मा का सर्जन होगा और वह नया शरीर धारण करेगा। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि दुख में रोना नहीं है और सुख में उछलना नहीं है और हमें हमेशा समभाव में रहना है और अपने कर्तव्य का पालन करना है। फिर श्लोक 16 से लेके 30 तक में भगवान ने आत्मज्ञान दिया है, जिसको हम समझते हैं। भगवान बोले, असत्य की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों ही तत्व को तत्व ज्ञानी ही समझते हैं। नाश रहित तू उसको जान, जिससे पूरा संपूर्ण दृश्य वर्ग व्याप्त है और इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय यानी जिसको नापा नहीं जा सकता नित्य स्वरूप जो हमेशा रहेगी, वह जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान है। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तुम युद्ध करो, तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो इस आत्मा को मरा मानता है, तो वह दोनों ही नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी भी काल में जन्म नहीं लेता, यह आत्मा किसी भी काल में मरता नहीं है और न ही यह उत्पन्न होकर दोबारा उत्पन्न होने वाला है। आत्मा तो अजर अमर है, यह अजन्मा है, अनित्य है, यह अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, फिर बताओ वह पुरुष कैसे किसी को मार सकता है और कैसे किसी को मरवा सकता है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को बदल देते हैं, त्याग देते हैं, वैसे ही यह जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग करके फिर नए शरीर को धारण करती है। जीवात्मा नए शरीर को धारण करती है, लेकिन आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। वह ऐसी शक्ति है या जो केवल जीवात्मा को ताकत देती है, शक्ति देती है, कार्य करने क्रियाशील होती है। और यह आत्मा है, आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग इसको जला नहीं सकती, जल इसको गीला नहीं कर सकते और वायु इसको सुखा नहीं सकती, क्योंकि आत्मा अछेद्य है, आत्मा अधाय है, अलग है, निसंदेह अशोग्य है। यानी इसे किसी का भाग में काट नहीं सकते, इसे किसी तरह से विभाजित भी खंड खंड में भी नहीं कर सकते। और यह आत्मा है जो नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है, हमेशा रहने वाली है। यह आत्मा अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं कर सकते, अचिंतनीय है, विकार रहित है, इस आत्मा में कोई विकार नहीं आएगा। इसलिए हे अर्जुन, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो, अर्थात तुम्हें शोक करना उचित नहीं है और तुम्हें अपने कर्तव्य का पालन करना है। यदि तू इस आत्मा को मारने वाला या जन्मने वाला समझे तो भी तुझे शोक नहीं करना है, क्योंकि मान्यता के अनुसार, तत्वदर्शियों के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म भी निश्चित है। जो जन्म लेगा वो मरेगा और जो मर जाएगा वह जीवात्मा फिर पुनः जन्म लेगी। इससे भी इस उपाय वाले विषय में तू शोक करने योग्य नहीं है। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, यानी जीवात्मा के रूप में अदृश्य थे, और फिर मरने के बाद फिर वह प्रकट हो गए। केवल बीच में जब उन्होंने शरीर धारण किया तभी वह प्रकट दिखाई देते हैं, इसलिए इसमें भी शोक करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक महापुरुष
ही इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है और दूसरा महापुरुष इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। कोई दूसरा अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की तरह सुनते भी हैं और कोई कोई तो इसको सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसका वध नहीं कर सकते। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए शोक करने योग्य नहीं है। यहाँ आइए अब अपन अध्याय 2 के 15 से 30 श्लोकों को समझते हैं। हमारा मनुष्य शरीर 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, आत्मा, दूसरा शरीर। ये आत्मा है, ये परमात्मा अथवा सुप्रीम पावर का एक अंश है और ये आत्मा जो हमारी चेतन शक्ति है वह भी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, ये आत्मा 2, एक जीवात्मा, एक परमात्मा। परमात्मा मतलब जिसका कभी जन्म नहीं होता, जो एक चेतन शक्ति है, जो जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसका कभी जन्म नहीं होता, जब किसी का विनाश नहीं होता है और ना ही इसके अंदर कोई विकार पैदा होता है। क्योंकि ये परमात्मा का अंश है, इसलिए इसके अंदर कोई विकार नहीं आता, ना ये जन्म लेती है, ना ये मरती है, ना ये अविकारी है, इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होता। ये एक पावर है, जैसे बिजली एक शक्ति होती है, पावर होती है, ऐसे ही ये एक पावर है जो चीज़ को क्रियाशील करती है। जैसे मैं चल रही हूँ, लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, तो ये सारी शक्ति जो मुझे मिल रही है वो आत्मा के द्वारा ही मिल रही है। दूसरी होती है जीवात्मा। जीवात्मा का काम है, ये संस्कारी होती है, यानी हम जितने भी काम करते हैं, शरीर से मैं जो काम कर रही हूँ, लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, यानी मैंने जितने भी काम किए हैं वो संस्कार के रूप में यहाँ पे जमा हो जाते हैं। ये शरीरधारी है और फिर जैसा मेरा शरीर, जैसे जैसे मेरे संस्कार होते हैं, जैसे मेरे कर्म होते हैं, फिर उसी के अनुसार ये शरीर धारण करती है। तीसरा कर्म भोगी, इसी को ही सारे कर्म भोगने होते हैं। जब हमारा शरीर खत्म हो जाता है तो ये स्वर्ग या नरक जो भी कर्म भोगना पड़ता है वो जीवात्मा भोगती है। आत्मा निर्लिप्त है, इसमें कोई लिप्त नहीं है, ये सारे कर्म हमारी जीवात्मा ही भोगती है। दूसरा कारण शरीर, इसको कारण शरीर भी होते हैं क्योंकि इसी के कारण हमें शरीर प्राप्त होता है। तो ये होगी कारण शरीर, जीवात्मा। दूसरा है शरीर। इस जीवात्मा के कारण जैसे हमारे कर्म होते हैं उन्हीं के अनुसार हमारे को शरीर प्राप्त होता है। पशु का भी मिल सकता है, पक्षी का भी मिल सकता है, आदमी औरत जो जितने भी शरीर होते हैं वो हमें इसी से जीवात्मा के कारण मिलते हैं। और ये जो शरीर होता है ये विनाशकारी है, यानी एक दिन इसको खत्म होना ही है। दूसरा अनित्य है, ये कभी हमेशा नहीं रहेगा। विकार युक्त इसी के अंदर वात, पित्त, कफ जितनी भी बीमारियां होती हैं हमारी ये सारी शरीर के अंदर होती हैं। अचेतन है, इसमें चेतना नहीं होती क्योंकि इसकी जो चेतना आती है, जो मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, सारी चेतना किससे आ रही है? आत्म शक्ति से। दूसरा परिवर्तनशील, इसके अंदर परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे पहले हम बच्चे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर बुढ़े हो जाते हैं, फिर मर जाते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं, तो ये परिवर्तनशील शरीर होता है। और ये सारे परिवर्तन किसके कारण होते हैं? ये आत्म शक्ति, ये एक शक्ति है, इसी के कारण हमारा शरीर चलना, बोलना, सारे काम करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे बिजली। बिजली का एक उदाहरण ले लेते हैं। तो आत्मा एक बिजली, एक पावर शक्ति है। जीवात्मा एक वायर की तरफ है, क्योंकि ये आत्मा अपने आप नहीं आती है, तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं? जीवात्मा होती है। ऐसे ही बिजली करंट हमें को घर तक लेके आना है तो उसके लिए एक वायर की ज़रूरत होती है। और दूसरा शरीर यानी आप कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम ले सकते हैं, पंखा, बिजली, एसी, मिक्सी, जो भी चलेंगे, वो जितने भी बिजली से चलने वाले आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक आइटम, वो हम शरीर का रूप धारण कर, शरीर के रूप में ले लेते हैं। तो जैसे कोई इलेक्ट्रिक आइटम्स है, इलेक्ट्रिक आइटम तभी चलेगा जब बिजली आएगी, अन्यथा वो क्या होगा? डेड है, मरे के बराबर है, क्योंकि लाइट नहीं है तो वो क्रियाशील हो नहीं सकती। अभी पंखा चल रहा है तो इसलिए क्योंकि लाइट आ रही है, यदि लाइट नहीं आएगी तो मेरा पंखा नहीं चलेगा। एसी चल रहा है तो भी उसी के कारण चल रहा है। घर में बल्ब जल रहे हैं तो भी बिजली के कारण चल रहे हैं। यदि ये लाइट चली गई तो मेरे घर में अंधेरा हो जाएगा, कोई लाइट नहीं चलेगी। ऐसे ही शरीर के अंदर से ये पावर चली गई।
तो ये शरीर डेड के रूप में पड़ा रहेगा। और ये जीवात्मा है, यही शरीर धारण करती है। जब हम मर जाते हैं तो ये जीवात्मा आत्मा के साथ परमधाम परमलोक में चली जाती है और अपने कर्म भोगती है। और फिर जैसे हमारे कर्म होते हैं या हमारे संस्कार होते हैं, दोबारा ये शरीर हमारा बच्चे के रूप में, फिर वही धीरे धीरे, क्योंकि ये परिवर्तनशील है, तो बच्चे से बड़ा हो जाएगा, बड़े से फिर बुढ़ा हो जाएगा, फिर मर जाएगा। ऐसे कर करके ये परिवर्तन जीवात्मा के द्वारा हमारे शरीर के अंदर होता रहता है। और जब हम मर जाते हैं तो इस शरीर के अंदर से एक धुएं की तरह, एक बिजली की तरह ये करंट, यानी हमारे शरीर का करंट निकल जाता है और ये आत्मा ऊपर चेतन शक्ति के द्वारा ऊपर चली जाती है और ये शरीर अचेतन होकर धरती पे पड़ जाता है। आत्मा एक बिजली की तरह है, जीवात्मा एक वायर की तरह है। जैसे बिजली को वायर के द्वारा हम बिजली को लेके आते हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक आइटम को जला लेते हैं, ऐसे ही शरीर के अंदर हमारे सारे आँखें, नाक, मुंह, शरीर जो चल रहा है वो एक इलेक्ट्रिक आइटम जैसे चालू हो जाते हैं। ऐसे ही आत्मा के आने के बाद हमारा शरीर क्रियाशील हो जाता है, काम करना, सारे फंक्शन कार्य करना चालू कर देते हैं। इसी तरह से हमारा शरीर है। हरे कृष्ण।